नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग बात करते हैं रशिया और नाटो के बारे में। अगर रशिया नाटो में वार हो गया तो क्या होगा? देखिए, रशिया नाटो में वार हो गया तो एक वर्ल्ड वॉर के रूप में उभरेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ही शुरुआत हो जाएगा कि हाँ, रशिया ने अमेरिका पे हमला कर दिया या अमेरिका ने रशिया पे हमला कर दिया या रशिया ने नाटो कंट्री पे हमला कर दिया। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस नाटो कंट्री पे रशिया हमला करेगा, मान लीजिए पोलैंड, जैसा कि आपको पता है कि 19 ड्रोन रशिया ने फायर किए थे पोलैंड पे, और पोलैंड ने कहा है कि हमने उसे मार गिराया है, लेकिन हमने रशियंस के सारे ड्रोन मार गिराए। पोलैंड एक नाटो कंट्री है। तो इसका मतलब क्या कि रशिया पे पूरे नाटो कंट्री हमला कर देंगे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, आर्टिकल 4 लागू हो गया है पूरे नाटो में। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉर है। ये अभी देख रहे हैं कि क्या करना है। अभी पोजीशन लेंगे। ये पोजीशन लेंगे मतलब कि नाटो में ये बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर, वेपन्स इंस्टॉल करेंगे पोलैंड में, और भी उससे जो रशिया से बॉर्डर सटे हुए देश है वहां पे। देखिए, रशिया अभी चुपचाप देख रहा है कि नाटो कर क्या रहा है, और ये सबको पता है कि नाटो के बहुत सारे सोल्जर और नाटो के सारे वेपन्स यूक्रेन में भी मौजूद हैं, और हम आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, और डिस्ट्रॉय फ्यूचर में भी कर सकते हैं। और नाटो को ये भी पता है कि रशिया से भी फिलहाल लड़ना सही नहीं है, क्योंकि रशिया एक वॉर मशीन बन चुका है। जी हाँ, एक वॉर नेशन, एक ऐसा नेशन जो वॉर में है 3 साल से है, और इसे तो अब बहुत सारा अनुभव भी हो चुका है। ये 28 देशों से लड़ रहे हैं। क्योंकि 28 देश मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि नाटो में ऐसे कंट्री हैं जिसके कोई सोल्जर भी नहीं है। जी हाँ, जिसके सोल्जर भी हैं 10,000, 15,000, 5,000, 25,000, 50,000, इस टाइप से सोल्जर है नाटो में। अगर नाटो में देखा जाए तो अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री है नाटो में। उसके बाद तुर्की आता है, और उसके बाद फ्रांस, यूके। जो आगे इसके बारे में डिसीजन करूंगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब इसके मैं इसका नंबर दिखाऊंगा। तो सिचुएशन अभी यहाँ पे ये चल रहा है। देखिए, ये मार्क रूटे नाटो के चीफ है, सेक्रेटरी जनरल है, और ये इसके पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए, मुझे ये कोई कुछ व्यक्ति पसंद नहीं है। जब ये बहुत ज्यादा बोलता है। इसके पहले जो भी नाटो चीफ थे ना, वो भी बहुत ज्यादा बोलता था, ये भी बहुत ज्यादा बोलता है। और पता है इस देश की सेना कितनी है? मात्र लगभग 50,000। जी हाँ, जो नाटो देश है, नाटो देश का एक मेंबर है नीदरलैंड, उसका मात्र कितना सैनिक है? तो 50,000। और अधिकतर सुनते हैं जो ज्यादा छोटे देश रहेंगे ना, वो ज्यादा कूदेंगे, ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करेंगे कि हाँ, रशिया पे हमला कर देना चाहिए, हम ये देंगे यूक्रेन को, वो देंगे। और देते भी ये लोग नहीं है। बस बहुत सारा ये अनाउंस कर देते हैं और देते नहीं है। तो ये उसी राष्ट्र का एक प्राइम मिनिस्टर था, जो 1 अक्टूबर 2024 में नाटो का चीफ बन चुका है, सेक्रेटरी ऑफ जनरल नाटो। अब देखते हैं 24-25 जून 2025 को ये नाटो का समिट हुआ था नीदरलैंड में। जी हाँ, और वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ बात चलते रहता है। नाटो के जहां भी मीटिंग होगी, वो रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब तो ये लोग कुछ उसमें से कुछ कंट्री ऐसे हैं जो अब इंडिया के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, जो कि इंडिया एक स्वतंत्र देश है, जो किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं रहता है। देखिए, जो भी किया धरा है ना, ये इस व्यक्ति का है। ये है, ये काल है दोस्तों। मैं बता देता हूँ, ये जेलेंस्की है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिसको लोग राष्ट्रपति कहते हैं, ये काल है दोस्तों, याद रखना। ये पूरे नाटो को ले बीतेगा, ये पूरे यूक्रेन को ले बीतेगा, और यूक्रेन को तो फिलहाल ले ही चुका है, पूरा खत्म ही कर चुका है। ये पूरे यूरोप को भी ले बीतेगा। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस जोकर की वजह से होगा। मैं यही कहता हूँ। देखिए, मैं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, मैं किसी का अ, अनादर नहीं कर रहा। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस व्यक्ति का नहीं। इसका दिमाग खराब हो चुका है। मैं आपको इतना बताता हूँ, अभी भी वॉर रुक सकता है, अभी भी वॉर हो सकता है। जितना तेजी से रशिया आगे बढ़ रहा है ना इसके जमीन पे, और ये व्यक्ति है कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, ये पोस्टर बॉय हो चुका है। मैं इस पे एक लेक्चर दूंगा इस व्यक्ति के बारे में, जेलेंस्की के बारे में। फिलहाल हम लोग नाटो पे और रशिया पे आते हैं। तो ये नाटो लीडर्स है, और ये वॉर के लिए तैयार नहीं है। इसमें ये फूट है। आप बोलेगा अच्छा सर, देखिए, अगर मान लीजिए आर्टिकल 5 लागू हो गया तो क्या होगा? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आर्टिकल 5 लागू भी हो गया, जैसे मान लीजिए पोलैंड पे हमला हो गया रशिया का, और बहुत बड़ा हमला हो गया, या फिर स्ट्राइक हो गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे मारे गए हैं वहां पे लोग। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं कि सारे नाटो कंट्री हमला कर देंगे रशिया पे, ऐसा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ये क्या होगा? यूक्रेन के बाद फिर पोलैंड बैटलफील्ड बन जाएगा। जी हाँ, यूक्रेन के बाद फिर पोलैंड बैटलफील्ड बन जाएगा। नाटो कंट्री बहुत सारे सैनिक पोलैंड में भेजेंगे। जी हाँ, पोलैंड को बचाने के लिए भेजेंगे, रशिया में नहीं भेजेंगे। और कुछ छुटपुट हमला भी होगा,
बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर, बहुत सारे वेपन्स भेजे जाएंगे कहाँ पे, तो पोलैंड में। ऐसा नहीं कि पोलैंड को दान में दिया जाएगा, उसमें ज्यादातर वेपन्स पोलैंड परचेस करेगा। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब 1922 में 23 में जब 1922 में जब स्टार्ट हुआ था वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था, पोलैंड बहुत बढ़ चढ़ कर रशिया का यूक्रेन का हेल्प कर रहा था, और बहुत ही गलत टाइप की बयानी भी कर रहा था रशिया के खिलाफ। लेकिन जब उसे समझ में आया तो वो 1 साल के अंदर ही बाहर हो गया कि भाई मैं अब यूक्रेन का हेल्प नहीं करूंगा, मुझे अपने देश का मिलिट्री को सुधारना है, उसको मजबूत करना है। और इसमें जितने भी छोटे छोटे देश है ना, वो सभी, जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो सभी बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। देखिए, ये डेनमार्क, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर, इन सब के जानते हैं 28,000, 25,000, 50,000 सैनिक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं समझेगा इसे बहुत बड़े कोई सुरमा है। जो भी है, अमेरिका, तुर्की, यूके, फ्रांस, इस सब का, जर्मनी का कुछ सेना ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा है अमेरिका का और तुर्की का। तो यहाँ पे यह रहा है, तो पोलैंड ही बैटलफील्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं कि और सब देश। अब बताया तुम, जब पोलैंड पे जब हमला होगा तो नाटो ऐसा नहीं कि एकजुट ही रहेगा। जो 32 कंट्री है ना, उसमें से कई देश तो लापता हो जाएंगे वहां से, ये बोल देंगे मैं नाटो का मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ, क्योंकि याद रखिएगा रशिया का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यूरोप के लिए। अमेरिका देखिए, अमेरिका सीधे तौर पर हमला नहीं करेगा रशिया पे, इतना याद रखिएगा। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हो या फिर कोई प्रेसिडेंट हो, वो डायरेक्ट हमला नहीं करेगा रशिया पे, कोई भी नहीं करेगा। छुटपुट छुप छुपा के कोई हमला करवाएगा तो करेगा, वो भी यूरोप के द्वारा। अमेरिकी धरती से कोई भी हमला रशिया पर नहीं होगा, और रशिया से भी कोई हमला होगा नहीं अमेरिकी धरती पे। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और मैं बताता हूँ, जब हमला हो जाएगा, वॉर डिक्लेयर हो जाएगा, तो नाटो के कई देश है ना, वो नाटो भी छोड़ देंगे। इतना याद रखिएगा, इतना दहशत है अभी यूरोप में, रशिया के लिए इतना दहशत है यूरोप में। कई देश जो है वो नाटो मेंबरशिप से भी पीछे हट जाएंगे कि हम नाटो सुरक्षित सुरक्षा के लिए हैं, वॉर के लिए नहीं है। और ऐसा देश के यूक्रेन के लिए जो नाटो का मेंबर भी नहीं है। इतना तो हमें पता है कि नाटो रशिया से उलझेगा नहीं। रशिया, देखिए नाटो को पता है कि रशिया जितना सब दबाव बना रहे हैं, फिर से प्रतिबंध की बात हो रही है, तो रशिया आग बबूला तो होगा ही, वो भड़केगा ही। तो इसलिए वो पोलैंड पे मिसाइल्स, सॉरी ड्रोन फायर कर दिए। देखिए, पोलैंड को वो लोग गिरने नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद आता है जर्मनी, और जर्मनी और रशिया में 36 का आंकड़ा है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आता, जर्मनी क्यों? ये नाजी कंट्री है, जो आज सबको उपदेश देता है कि कैसे दुनिया को रहना चाहिए। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड का जिम्मेवार यही व्यक्ति है, और ये आजकल उपदेश देते हैं हम लोगों को। यूके उपदेश देता है, फ्रांस उपदेश देता है, अमेरिका उपदेश देता है कि दुनिया को कैसे रहना चाहिए, क्या सिविलाइज्ड कंट्री होना चाहिए। वो एक रोड मैप बताते हैं कि ऐसे चलना चाहिए कंट्रीज को। और ये जितने भी है ना, सभी लोग जो है ना दोस्तों, सभी लोग क्या क्या नहीं किए दुनिया में, क्या क्या गंदगी नहीं फैलाया, सभी ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, एशिया कॉन्टिनेंट को गुलाम बनाया है। इसमें सभी लोग हैं, एक दो कंट्री को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग हैं। नीदरलैंड, जिसको हम लोग डच बोलते हैं, ये सब क्या है? ये सब भी इंडिया पे कब्जा कर चुके हैं दोस्तों। छोटा सा छुटकू सा देश जिसका 50,000 सैनिक है। अब हम लोग सैनिक पे आते हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का 13 लाख है, तुर्की का 4,81,000, पोलैंड का 2,16,000। और देखिए, ये सब बहुत सारा जो ये सब कंट्री है ना, वो इधर अपने सैनिक बढ़ाए हैं। पहले और भी कम थे। फ्रांस का 2,05,000, जर्मनी का 1,86,000, इटली का 1,71,000, यूनाइटेड किंगडम का 1,38,000, स्पेन का 1,17,000, ग्रीस का 1,11,000। इसके बाद सभी बहुत डाउन है दोस्तों। और सारे कंट्री का इसमें नाम ही नहीं दिया हुआ कि सब 20,000, 15,000, 5,000 ऐसे ऐसे देश है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पे हमला किया था अमेरिका ने, तो बहुत सारे पूरा नाटो कंट्री गए थे। आप इंडियन न्यूज ना बढ़ा चढ़ा के बहुत बोलते हैं, नाटो कंट्री ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया था, पूरे नाटो कंट्री गए थे उस पर लड़ने के लिए, 250 देश, 29 देश उसमें थे, तो सभी लोग उस पर हमला किए थे। पता है कितने देश, कितने कितने सैनिक वहां भेजे थे? कोई 200, कोई 50, कोई 500 ऐसे सैनिक भेजे थे नाटो कंट्री के, रशिया के, नाटो कंट्री के अफगानिस्तान में हमला करने के लिए अमेरिका के साथ। अमेरिका को पता है कि अगर नाटो और रशिया में वॉर हो गया तो ये सब छुटकू देश तो निकल जाएंगे, लेकिन मारे जाएंगे कौन? अमरीकी सैनिक। ये सब पिछड़ जाएंगे दोस्तों, ये सब पिछड़ जाएंगे। ये जितने सैनिक है ना, ये सब पिछड़ जाएंगे। तुर्की भी नहीं साथ देगा, कि तुर्की का रशिया के साथ भी अच्छा संबंध है, और अमेरिका के साथ भी। ये ज्यादा, ये जो तुर्की है ना, वो रशिया की तरफ ज्यादा झुका रहता है।
ये यूरोपियन यूनियन बनने के चक्कर में इसलिए ज़्यादातर यूरोप की तरफ से बोलता है, लेकिन जो वॉर आएगा तो ये नहीं पिछड़ जाएगा, ये पिछड़ जाएगा। क्योंकि देखिए इसको भी पता है कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री किसी का ना हो सकते। अमेरिका किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भी तो ऑटोमन एम्पायर को भी तो यूके ने ही तोड़ा था, फ्रांस ने तोड़ा था, इन सभी ने मिलकर तोड़ा था ऑटोमन एम्पायर का। तो इतना याद रखिएगा, अगर जो नाटो रशिया हमला वॉर हो जाता है तो इसमें सैनिक सीधे कौन लड़ेंगे? अमरीकी सैनिक लड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते तो मैं नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी राष्ट्रपति रहता ना तो ये नहीं करता। और मैं फिर से बता देता हूं, रसिया पे डायरेक्ट अमेरिका हमला नहीं करेगा और रसिया पे डायरेक्ट हमला अमेरिका पे नहीं करेगा। हमला होगा तो यूरोप तक में ही होगा और ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा कुछ सालों में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और मैं बताता हूं, जैसे ही एक्टिवेट हो गया नाटो, वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा एशिया कंट्री, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, एक्स सोवियत, ये सब बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो रशिया का समर्थन करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे और दुनिया सैकड़ों साल पीछे चल जाएगी दोस्तों। और बात आ कि अच्छा सर बताइए, सभी न्यूक्लियर कंट्री अगर हमला कर दे, एक न्यूक्लियर भी फायर हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए सभी जो देश है ना, उसको भी पता है कि न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, तो वो लोग बहुत ही ना ऑप्शन के बराबर है कि न्यूक्लियर हमला होगा। और अगर न्यूक्लियर हमला होगा तो विध्वंस हो जाएगा पूरा दुनिया। तो रशिया और यूक्रेन की वजह से ये दो महाशक्ति टकरा सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे देश पे हमला नहीं करेंगे। इसका मेन कारण कौन बनेगा? तो यूरोप। हाँ, एक बताओ मैं बताता हूँ कि अगर जो नाटो और रशिया में हमला हो गया तो यूक्रेन क्लीन हो जाएगा पूरा, याद रखिएगा, पूरा यूक्रेन क्लीन हो जाएगा। उसके बाद कोई ह्यूमन राइट्स नहीं समझ में आएगा किसी को। हमला कर देगा रशिया, बहुत बेजोर हमला कर देगा यूक्रेन पे, और यूक्रेन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा रशियंस कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद लातविया, लिथुआनिया, जो 3 बाल्टिक कंट्री है, उसको भी क्लीन कर देगा रशिया, बिल्कुल उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो ये अमेरिका और नाटो समझते हैं कि डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकते ये। हाँ, छुट-पुट छुपा-उपा के कर सकते हैं हमला, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हमला वो नहीं करेंगे। और मैं बताता हूँ बस किस वजह से हो रहा है, इस जोकर की वजह से। ये अपने आप को एक मिलिट्री का सोल्जर समझ रहा है, जबकि बंकर में रह रहा है। सबको फायर कर रहा है कि तुम किस कोई काम के लायक नहीं हो। आज इस मिलिट्री को फायर कर दिया, उस ऑफिसर को फायर कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, लेकिन खुद कभी नहीं निकलेगा। जबकि ये लगभग 25% यूक्रेन की धरती ये हार चुका है। सैनिकों इसके लगभग 4 लाख से 5 लाख सैनिक मार चुके हैं, लेकिन बोलता है कि 70,000 मारे गए। इसके कितने सारे, आधा से ज्यादा तो जो यूक्रेन की जनता है वो तो बेचारे देश छोड़ के भाग चुके हैं। इस इसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इस बेवकूफ के कारण पूरे देश की जनता को तकलीफ हो रही है। मैं राष्ट्रपति, किसी भी देश के राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, इस तरह का व्यक्ति ना दुनिया को कभी भी किसी देश को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के रूप में ना मिले। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।